इक्वेरियस सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या किस्मत सिर्फ किसी बड़े दिन पर बदलती है, तो जनवरी तुम्हें बहुत खामोशी से गलत साबित करेगा। क्योंकि इक्वेरियस के लिए पैसा शोर से नहीं आता, ये अलाइनमेंट से आता है। और जनवरी अलाइनमेंट का महीना है। ये वो महीना नहीं जहां यूनिवर्स तुमसे ज्यादा काम मांगता है, ये वो महीना है जहां यूनिवर्स तुमसे सही रद्द अमल मांगता है। इक्वेरियस, तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारी जिंदगी में अक्सर पैसा उस वक्त आया जब तुमने किसी चीज पर जिद नहीं की, बल्कि किसी चीज को समझकर कबूल किया। ये इत्तेफाक नहीं, ये इक्वेरियस की फितरत है। तुम रिस्क से नहीं कमाते, तुम नॉइज से नहीं कमाते, तुम प्रेशर से नहीं कमाते। तुम उस वक्त कमाते हो जब तुम अंदर से एक फैसले पर खड़े हो जाते हो। और जनवरी इस फैसले को एक्टिव करता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम ये नहीं कहते कि इक्वेरियस लकी है, हम ये कहते हैं इक्वेरियस लेट है मगर गलत नहीं। इसलिए जनवरी में इक्वेरियस का माली रास्ता लोगों से नहीं खुलता, निशानियां खोलती हैं, सिग्नल्स। और अगर तुमने इन सिग्नल्स को समझ लिया तो फरवरी खुद ब खुद आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुमने इनमें से एक भी साइन इग्नोर किया तो डिले खुद तुम्हें इग्नोर कर देगा। अब इससे पहले कि हम इन 5 निशानियों में जाएं, एक बुनियादी कानून समझ लो। इक्वेरियस के लिए पैसा रिवार्ड नहीं होता, ये रिस्पॉन्स होता है। यूनिवर्स ये नहीं देखता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स ये देखता है तुम वक्त पर क्या रद्द अमल दे रहे हो। इसलिए जनवरी में कुछ इक्वेरियस को अचानक क्लैरिटी मिलती है और कुछ को अचानक प्रेशर। ये फर्क किस्मत का नहीं, रद्द अमल का होता है। और अब हम आते हैं पहली निशानी की तरफ। साइन नंबर 1, जहनी वजाहत का झटका, मेंटल क्लैरिटी शॉक। इक्वेरियस, जनवरी में तुम्हें एक अजीब सी जहनी कैफियत महसूस होगी। ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ये क्लैरिटी होगी जो अनकंफर्टेबल लगेगी। एक ख्याल जो बार बार आएगा, एक फैसला जिसे तुम टालते रहे हो अचानक सामने आ खड़ा होगा और तुम खुद से कहोगे अब और डिले नहीं हो सकता। ये वो लम्हा है जहाँ यूनिवर्स तुमसे मेहनत नहीं, इंतखाब मांगती है। लेकिन यहाँ अक्सर इक्वेरियस गलती करता है। तुम क्लैरिटी को ओवर थिंक कर देते हो। तुम कहते हो अभी थोड़ा और सोच लेता हूँ, और यही सबसे खतरनाक जुमला है। क्योंकि जनवरी में क्लैरिटी विंडो ज्यादा देर खुली नहीं रहती। ये साइन सिर्फ एक बार आता है, और अगर तुमने इसे डिले किया तो पैसा खुद डिले हो जाता है। याद रखो, इक्वेरियस का पहला माली दरवाजा दिमाग में खुलता है, जेब में नहीं। और जब इक्वेरियस इस क्लैरिटी को कबूल कर लेता है तो वो अगले मरहले के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाता है। साइन नंबर 2, वो इंसान जो तुम्हें बेचैन करे, अनकंफर्टेबल पर्सन, गेट कीपर एनर्जी। इक्वेरियस, जनवरी में एक खास किस्म का इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा। ये जरूरी नहीं कि वो नया हो, वो बॉस हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, या कोई अथॉरिटी। एक बात मुश्तरक होगी, एक बात कॉमन होगी, वो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रखेगा। वो तुम्हारे आइडियाज चैलेंज करेगा, वो तुम्हें क्वेश्चन करेगा, वो तुम्हें आईना दिखाएगा बगैर नरमी के। और यहाँ असल इम्तिहान होता है। इक्वेरियस का ईगो कहता है ये मुझे समझ नहीं रहा, मगर हकीकत ये है ये इंसान मसला नहीं, दरवाज़ा है, गेट कीपर। जनवरी में पैसा इस इंसान के पीछे छुपा होता है जिससे बात करते हुए तुम बेचैन हो जाते हो। अगर तुमने ईगो से जवाब दिया तो अपॉर्चुनिटी खामोशी से बंद हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने समझदारी का मुजाहरा किया, अपनी क्लैरिटी के साथ इसको हैंडल किया, तो ये साइन तुम्हें अगले माली मरहले में दाखिल कर देता है। याद रखो इक्वेरियस, जनवरी में जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करे अक्सर वही तुम्हारी माली तकदीर का पहला दरबान होता है। यहाँ रुककर जरा सांस लो। ये 2 निशानियां अगर तुम्हारी जिंदगी में जनवरी में आ रही हैं तो समझ लो फाइनेंशियल डेस्टिनी एक्टिवेट हो चुकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पुराना इनकम पैटर्न क्यों टूटता है, सैटर्न डिले क्यों देता है, और वो कौन सा मरहला है जहाँ ज्यादा इक्वेरियस हार मान लेते हैं, लेकिन जो वहाँ ठहर जाता है वही असल पैसा देखता है। इक्वेरियस, अगर जनवरी में तुमने पहली 2 निशानियां महसूस कर ली हैं तो अब जो होने वाला है वो हल्का नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से यूनिवर्स तुम्हें आराम नहीं, अपग्रेड देता है, और हर अपग्रेड पहले इंस्टेबिलिटी लाता है। साइन नंबर 3, पुराना आमदनी का निजाम टूटना, मनी पैटर्न ब्रेक। इक्वेरियस,
जनवरी में अक्सर ऐसा होता है कि पुराना इनकम सोर्स सुस्त पड़ जाता है। वो सिस्टम जिस पर तुम भरोसा करते थे काम नहीं करता, या तुम्हें अंदर से ये एहसास होने लगता है कि ये अब मेरा रास्ता नहीं रहा। ये वो लम्हा है जहाँ ज्यादा इक्वेरियस घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ क्यों रुक रहा है, लेकिन सच ये है ये रुकना नहीं, ये छटाई है। यूनिवर्स वो रास्ता बंद करता है जो तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। और इक्वेरियस की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो इंस्टेबिलिटी देखकर पुराने सिस्टम से चिमड़ जाता है। याद रखो, जनवरी में जो लॉस नजर आता है अक्सर वो फरवरी की फाउंडेशन होता है। ये वो मरहला है जहां तुम्हें फेयर और अपग्रेड में फर्क करना पड़ता है। इक्वेरियस का फेयर कहता है कम से कम ये तो है, और अपग्रेड कहता है ये अब काफी नहीं। इक्वेरियस, अगर तुमने पुराने पैटर्न को जिद में पकड़ लिया तो फ्लो खुद तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये मान लिया कि ये रास्ता अब अपनी हद पूरी कर चुका है, तो यूनिवर्स अगला दरवाजा खोलने लगता है खामोशी से। साइन नंबर 4, ताखीर, कागजी कार्रवाई और खामोशी, जिसे हम सैटर्न डिले टेस्ट भी कहते हैं। इक्वेरियस, ये वो निशानी है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। जनवरी में अचानक रिस्पॉन्स लेट हो जाते हैं, अप्रूवल रुक जाती हैं, पेपर वर्क बढ़ जाता है और हर चीज स्लो मोशन में चली जाती है। यहाँ लोग कहते हैं ये तो बैड लक है। नहीं, ये सैटर्न है। सैटर्न तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें खड़ा करने आता है। सैटर्न ये देखता है क्या तुम डिले में अपनी इंटीग्रिटी बचाते हो, क्या तुम प्रेशर में शॉर्टकट्स लेते हो, या क्या तुम खामोशी में भी डिसिप्लिन रखते हो। इक्वेरियस की फितरत है कि वो स्पीड चाहता है, फ्रीडम चाहता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहता है। लेकिन सैटर्न कहता है अगर तुम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो तो तुम्हें शॉर्ट टर्म बॉर्डम बर्दाश्त करना होगा। ये वो स्टेज है जहां गिव अप करना डेस्टिनी को पोस्टपोन कर देता है और स्टे करना डेस्टिनी को लॉक कर देता है। अगर तुम इस डिले में वक्त पर काम करते रहे, हदूद क्लियर रखी और इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज ना की, तो यही डिले तुम्हारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन जाएगा। लोग कहेंगे तुम लकी हो, लेकिन तुम जानते हो ये लक नहीं, बर्दाश्त है। इक्वेरियस के लिए सबसे मुश्किल सच है, इक्वेरियस तुम अक्सर ये समझते हो कि मुझे सब समझ आ रहा है इसलिए कंट्रोल में हूँ, लेकिन समझ आना और साबित कदम रहना एक जैसी चीज नहीं। जनवरी में यूनिवर्स तुम्हें समझ से नहीं अमल से परखता है, और जो इक्वेरियस इस मरहले में खामोशी से कायम रहता है वही इक्वेरियस आखिरी दरवाजा देख पाता है। इक्वेरियस यहाँ रोक कर सांस लो। अगर पुराना इनकम पैटर्न टूट रहा है और साथ ही डिले बढ़ रहा है तो पैनिक मत करो, ये साइन लॉस का नहीं, लेवल चेंज का है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे सबसे खामोश मगर खतरनाक साइन की, जनवरी वर्सेस फरवरी इक्वेरियस का फर्क और वो फार्मूला जो माली डेस्टिनी को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर देता है। इक्वेरियस, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और अब भी ये वीडियो सुन रहे हो तो एक बात साफ समझ लो, ये वीडियो हर इक्वेरियस के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो शोर की बजाय इशारों को पढ़ना चाहते हैं। साइन नंबर 5, खामोश मौका। इक्वेरियस, जनवरी में एक ऐसा मौका आता है जो चमकता नहीं, शोर नहीं मचाता और फौरी पैसा नहीं देता। कोई ऐलान नहीं, कोई हाइप नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक खामोश दरवाजा। और यही वो जगह है जहां 80% इक्वेरियस गलती कर जाते हैं। वो कहता है ये तो छोटा है, ये ग्लैमरस नहीं, अभी वेट कर लेते हैं, और वो दरवाज़ा खामोशी से बंद हो जाता है। ये शॉर्ट मनी नहीं होता, ये पोजीशनिंग होती है। ये वो ऑफर होती है जो तुम्हारी स्किल्स को नई जगह पर रखता है, तुम्हें नए सिस्टम से जोड़ता है और तुम्हें फ्यूचर अथॉरिटी की तरफ धकेलता है। इक्वेरियस, यूनिवर्स जनवरी में तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देता, वो तुम्हें सीट देता है, और जो सीट तुम अब छोड़ दोगे इस पर बाद में कोई और बैठ जाएगा। ये वो निशानी है जो सिर्फ मैच्योर इक्वेरियस देख पाता है, क्योंकि इमैच्योर इक्वेरियस हमेशा लाउड मनी चाहता है। अब समझते हैं जनवरी और फरवरी इक्वेरियस में अहम फर्क। यहाँ एक स्टबल फर्क समझो। जनवरी बॉर्न इक्वेरियस ज्यादा इम्पेशेंस, ज्यादा रिएक्टिव, जल्दी फैसले बदलने वाला। अगर डिसिप्लिन ना हो तो जनवरी इक्वेरियस ये दरवाज़ा मिस कर देता है। फरवरी बॉर्न इक्वेरियस ज्यादा ऑब्जर्विंग, ज्यादा टॉलरेंट, खामोश, अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाला। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग हो तो फरवरी इक्वेरियस डिसीजन डिले कर देता है। दोनों के लिए रूल एक ही है, खामोश मौका सिर्फ एक बार नॉक करता है। अब पूरी तस्वीर जोड़ो।
अगर जनवरी में तुम्हारी जिंदगी में फैसला लेने की क्लैरिटी आई, पुराना इनकम पैटर्न टूटा, एक अनकंफर्टेबल इंसान सामने आया, डिले और सैटर्न टेस्ट आया और एक खामोश मौका सामने आया, तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है, ये फाइनेंशियल डेस्टिनी एक्टिवेशन है। रूल सिंपल है, 5 में से 3 साइंस अलाइन, मनी फ्लो स्टार्ट। 5 में से 5 साइंस अलाइन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जनवरी सीड मंथ है, फरवरी एडजस्टमेंट मंथ, मार्च अप्रैल विजिबल रिजल्ट। एक्वेरियस का पैसा कभी इंस्टेंट नहीं होता, मगर जब आता है तो कंट्रोल देता है। यहाँ एक्वेरियस की सबसे बड़ी गलती, एक्वेरियस इस महीने पर एक बहुत डेंजरस ट्रैप होता है। तुम सोचते हो शायद इससे बेहतर कुछ और आ जाए। यूनिवर्स का जवाब जो अलाइन था वो आ चुका था। डेस्टिनी रिपीट नहीं होती, वो टेस्ट बदल देती है। हो सकता है जनवरी में तुम फौरन अमीर ना बनो, हो सकता है तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी पड़े, हो सकता है लोग तुम्हें कंफ्यूज कहें, मगर ये याद रखो 2026 का मजबूत इक्वेरियस वही बनता है जो जनवरी में गलत जगह खुद को रोक लेता है। इक्वेरियस तुम्हारी माली तकदीर किसी एक दिन में नहीं बदलती, वो तुम्हारे रोज के फैसलों में खामोशी से बदलती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ हम वादे नहीं करते, हम सिलेक्शन सिखाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अनईज कर गई तो इसे सेव करो, क्योंकि असल पैगाम अक्सर बाद में समझ आता है। और कमेंट्स में लिखो, मैं श्योर नहीं, इशारे चुन रहा या चुन रही हूँ। और इस वीडियो को इस इक्वेरियस तक पहुँचाओ जो आज भी कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इक्वेरियस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।